Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. जी स्टार्ट करें क्लास। जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें पढ़ाना। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? ओके। अभी भी आ ही रहे हैं।
इसलिए मैं लेट पढ़ाना शुरू करी हूँ। मैंने कहा छूटे ना, क्योंकि फिर वो ये छूट जाता है सबका। अभी तो दोबारा क्लास ले ही रहे हैं, फिर दोबारा कहाँ से लेंगे। इतना हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो विटामिन तो पहले बाद में करते हैं, पहले फादर ऑफ विटामिन देख लेते हैं हमारे कौन है। फादर ऑफ विटामिन काशीमीर फंक हमारे विटामिन्स के फादर है। अब विटामिन्स क्या है, विटामिन्स क्या है, विटामिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप इसको बोले तो यानी कि कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो होता है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, विटामिन से क्या होता है, विटामिन ऐसा तो नहीं है विटामिन हमारी बॉडी में मतलब कि बहुत ज्यादा इसकी मतलब ये किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कि एनर्जी में या किसी चीज में। जैसे कि हमारा प्रोटीन्स मान लो, प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपकी क्यों जरूरत होती है प्रोटीन को, प्रोटीन क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसकी ग्रोथ के लिए, और उसमें जैसे भी कुछ अगर कुछ जैसे कि कहीं पे चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसकी मरम्मत के लिए बोल सकते हैं, यानी कि उसको मेंटेन करता है। कौन करता है, प्रोटीन तो ये करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी की किसके लिए हो गया, ग्रोथ के लिए। और सेकंड कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, वेरी गुड। ठीक है, प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए होते हैं। लेकिन विटामिन किसके लिए होते हैं, विटामिन ऐसा कोई इस चीज के लिए नहीं होते कि इनसे हमारी ग्रोथ होगी या एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हमारी बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, असेंशियल होते हैं। ठीक है, सिर्फ इनको हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है इनकी, सिर्फ किस चीज के लिए, पोषक तत्व के रूप में। यानी कि ये सिर्फ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिशन होता है जिनसे जिनसे विटामिन से क्या मिलता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है बस। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इनसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व होते हैं हमारी बॉडी में। और लेकिन इनको क्या होता है, हम ना ज्यादा हाई अमाउंट में ले सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इनको मतलब अनलिमिटेड लेते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे थे कि आपको जैसे पता ही आपको सन से विटामिन डी मिलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे दिन धूप में बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ठीक है, इनको इसलिए ना ज्यादा हाई अमाउंट में लेना चाहिए और ज्यादा लो अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, ना ही इनका अमाउंट आपको कम लेना चाहिए, ना ही इनका अमाउंट ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, थोड़ा नुकसानदायक हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इन्हें हमें लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, ओके। साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहा करें, इसीलिए मैं आपको लिखवाती हूँ पेपर में कि अगर आप नहीं सुनते तो आप पेपर्स में लिख लिया करें। चलो राइटिंग नहीं समझ में आती वो अलग बात है, आप मेरे से पूछ लिया करें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया विटामिन क्या करते हैं, ये मतलब जैसे कि क्या करते हैं, सिंथेसिस। और जो हमारे, जैसे हम मानते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं जो इंटरनली होते हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं और कुछ हम बाहर से कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन विटामिन का क्या होता है, विटामिन को आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। विटामिन जो है आप इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है,
आपको ये बाहर से ही लेना पड़ेंगे, इनकी कोई सोर्स आपको लेनी होती है, ठीक है? तो आपको इनको बाहर से ही कंज्यूम करने पड़ते हैं, आउटसाइड से ही लेना पड़ता है, ठीक है? आउटर साइड से ही आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि सन, ठीक है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, ठीक है? बहुत सारी ऐसी सोर्सेज हैं जिनसे इनको आपको इनको कंज्यूम करना होता है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो अब बात करते हैं हम विटामिन ए की। विटामिन ए को किसने डिस्कवर किया था? आपके मैक्यूलर में, ठीक है? फिर विटामिन बी की बात करते हैं, इसको भी मैक्यूलम ने ही किया था। विटामिन सी को आपने के किया था हॉलकट ने, सॉरी, आपका विटामिन डी किसने किया था? हॉपकिन ने, ठीक है? हॉपकिंस ने। ये मैंने आपको लिखवाए थे, तो ये प्लीज नोट करते रहे आप, ठीक है? आपको इन सब ने दिया था, और की बात नहीं करते हैं, फिलहाल इनको ही बात कर रहे हैं, ठीक है? इन सब ने इनको डिस्कवर किया था, और जो सब सारे जिसने विटामिन, जिस जो फादर है विटामिन के, वो कौन है? काशी मेर, ठीक है? फंक, ठीक है? तो विटामिन क्या होते हैं? ग्रुप होता है ये आपका, मैंने बताया जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है? ये एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी बोल दो, या आपके जो होते हैं हमारे डाइट में, हमारे फूड में, हमें इनको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है? किसकी? टिश्यूज की एक्टिविटी के लिए। और जो विटामिन होते हैं वो कैसे करते हैं? एज अ कोफैक्टर, कोएंजाइम, ठीक है? वर्क करते हैं, ठीक है? ओके, गुड आफ्टरनून। और जो विटामिन होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम डाइट, जनरली कैन नॉट बी सिंथेसाइज, जो आपको बोल दिया मैंने कि आपको सिंथेसाइज नहीं होते हमारी बॉडी में। और जो विटामिन बी, जो सबसे पहली जो विटामिन डिस्कवर की गई थी, वो कौन सी थी? फर्स्ट विटामिन कौन सी थी? बी1, यानी कि आपकी थायमीन, ठीक है? डिस्कवर, ओके, ठीक है? विटामिन बी, थायमीन, ठीक है? ओके, तो अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। विटामिन बी का क्लासिफिकेशन कैसे है? गुड आफ्टरनून। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्लीज समझ लें। ये 2 पार्ट्स में हो गए, एक हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है? जो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, के और ई, ठीक है? ये हमारे क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। जो हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं बी और बोलो, विटामिन, विटामिन सी, ठीक है? आपके ये वाले हो गए, और फिर बी और सी होगा, ठीक है? तो अब जब आपके, हाँ, तो फिर जो आपके और इसमें जो विटामिन ए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, ठीक है? और डी में कौन सा हो गया आपका? कैल्सीफेरॉल। और के में क्वाइनाइन, ठीक है? और ई में टोकोफिरॉल, ठीक है? ये आपके होते हैं। और बी का क्या होता है आपका? बोलो, B1 B2, B1, ठीक है? तो ये सब हो गए, इनके पार्ट्स बता रहे हैं आपको। B3, B4, बी सॉरी B4 नहीं होता, B5 होता है, B7 होता है, B8, B9, ठीक है? नेटवर्क इशू है? आपको दिख नहीं रहा क्या?
तो नहीं दिख रहा भाई। अब दिख रहा है। देखिए, जो जैसे हमने बताया हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, अब दिख रहा है। ये एक तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, और एक कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो बी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं वो होते हैं हमारे एनर्जी रिलीज करने वाले। यस, जो आपको लिखवाए गए हैं। और ये होते हैं आपके एस्कॉर्बिक यानी कि बी। कौन कौन से, विटामिन सी जो होते हैं आपके, यही तो होते हैं एस्कॉर्बिक। ठीक है, तो आपके जो बी कॉम्प्लेक्स वाले हो गए एनर्जी रिलीज करने वाले, वो होते हैं आपके बी वाले। ठीक है, थायमिन हो गया, राइबोफ्लाविन, नाइसिन, बायोटिन और पैंथोथेनिक। ठीक है, एसिड हो गया। समझ में आया। ओके, ये हो गए। तो फिर इसमें कौन से होते हैं, इसी के जो होते हैं बी कॉम्प्लेक्स वाले में हमारे हिमेटोपोएटिक, कौन से हो गए, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। ठीक है, और फिर जो अदर हो गए हमारे अदर, पायरिडॉक्सिन, B6, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन, डॉक्सामीन। ठीक है, ये होते हैं 1 2 3। ओके, आया समझ में। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, विटामिन, शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, ए की बात करते हैं। विटामिन ए क्या होते हैं, विटामिन ए, हाँ, विटामिन ए जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो जो मिलता है, जो हमारी बॉडी में जो nutrients में, हाँ, नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन भी करता है आपका। और इनकी जो फंक्शंस होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए होता है, एपिथेलियल एंड के लिए होता है, रेड ब्लड सेल्स के, रेड ब्लड सेल, ठीक है, ग्रोथ के लिए होता है, आरबीसी के लिए हो गया, ग्रोथ के लिए हो गया, इम्यूनिटी के लिए होता है हमारी। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ओके, तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो आईज में कॉर्निया मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, आईज की जो होते हैं वो ब्लाइंडनेस आ जाती है, जो इससे होता है डार्क ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से आ जाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से तो आती है। ठीक, जो इसकी डेफिशिएंसीज होती हैं वो यही तो होती है कि इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, कि हमारी आईज की कॉर्नर्स पे जो कॉर्निया हो जाता है उसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाता है, विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है इसके सोर्सेज लेने चाहिए। तो हमारी जो एनिमल सोर्स होती है वो कौन कौन सी होती है, आप एग मांग लें, मीट ले लें, चीज ले लें, ठीक है, उससे मिल्क हो गया, ठीक है, लिवर हो गया, किडनी हो गई, फिश, फिश हो गया, लिवर ऑयल हो गया, फिश लिवर ऑयल हो गया, ठीक है, तो ये सब लेना चाहिए। और जो आपके प्लांट सोर्सेज होती हैं, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ठीक है, एप्रिकॉट, ठीक है, पपाया, हाँ, और मैंगो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी होती है, ईटीसी कर दें, ठीक है, ऐसे तो हम बोलते रहेंगे, होती रहेंगी। तो ये सब चीजें होती है। तो जो विटामिन ए होता है, ये क्या ग्रुप होता है, अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, ग्रुप ऑफ
अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपको पता ही है क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जितने भी हमारे, सब वो हो गए। ठीक है, तो अब वो कहते हैं जो इंक्लूड्स होते हैं किस किस में, इनमें इंक्लूड्स है आपका रेटिनल, रेटिनल रेटिनल रेटिनोइक एसिड, वेरी गुड। ठीक है, और एक प्रोविटामिन, हाँ ठीक है, सेवरल प्रोविटामिन। और सत्यम पूरा पढ़ के आए हैं। ठीक है, अच्छा हेमंत भैया, कैरोटिनॉइड्स, ओके, ये सब इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, हाँ मैं भी, अच्छा जी ठीक है। और एक भूल ही गए आप, बीटा कैरोटीन। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स जो बोला, बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, जो हमारा ये प्रोड्यूस होते हैं बाय विटामिन ए के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और अल्फा कैरोटीन जो होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं विटामिन ए के, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल से। ओके, जो इनकी स्ट्रक्चर है विटामिन की, वो तो आपने देखी है रेटिनल वाली, रेटिनॉल में ठीक है, ये होती है ना, यहाँ पर इन पे सब पे सी एच होते हैं, तो उनको जब काउंट करेंगे तब लिख लेते हैं पूरा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने करा रखी है मैं वही बना दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेटिनॉल। ठीक है, ऐसी जो हमारे रेटिनोइक एसिड जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं, जो टारगेट जीन होते हैं वो एक्सप्रेशन करते हैं कहाँ पर, रेटिनोइक एसिड्स में। ठीक है, फिर रेटिनल के जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उस तरीके से इसमें यहाँ पे टारगेट करते हैं वो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मैं फिर बीटा आयनन रिंग बन जाते हैं हमारे। ठीक है, वो उससे क्या हो जाता है, फिर वो रेटिनल बन जाता है हमारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया फिर हमारा। फिर इसमें फिर इसमें जो होते हैं हमारे, ठीक है, विटामिन ए के जो आपके प्रीफॉर्म्ड होते हैं, जो प्रो विटामिन होते हैं उसमें, जैसे आपको बता दिया रेटिनॉइड्स कौन से होते हैं, फिर आपके रेटिनल्स कौन से होते हैं, उसमें क्या होता है, जो रेटिनॉइड्स होते हैं नेचुरल सिंथेटिक फॉर्म होती है विटामिन ए की। रेटिनॉइड्स जो होती हैं आपको, वो क्या होती है, नेचुरल फॉर्म्स होती है, सिंथेटिक फॉर्म होती है विटामिन ए की। ठीक है, और जो रेटिनॉल होते हैं एल्कोहल फॉर्म होती है, कोहल फॉर्म। ठीक है, अल्कोहल फॉर्म होती है ये। ठीक है, प्रेजेंट होती है किसमें, एनिमल्स में, और रेटिनल एस्टर में एज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, और फिर जो आपकी रेटिनॉल होती है, रेटिनल्स होती है, रेटिनॉल नल था ना, रेटिनॉल था ये। ठीक, हाँ, एस फैटी फैटी एसिड्स है ना, हाँ रेटिनॉल में होते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, एज अ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन आपका अब रेटिनल आएगा। जो रेटिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेटिनल डिहाइड्राइड होते हैं एल्डिहाइड फॉर्म में। ठीक है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड फॉर्म में। ठीक है, और ऑब्टेन होते हैं आपके ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल में। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल। ठीक है,
और जो रेटिनल होते हैं, रेटिनॉल में क्या होते हैं ये? इंटर कन्वर्टेबल। या वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब जो आपके आते हैं रेटिनोइक एसिड्स, रेटिनोइक एसिड क्या होते हैं? ये एसिड फॉर्म ही होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। जैसे एसिड फॉर्म। ठीक है, प्रोड्यूस होती है, वेरी गुड, प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल से ही। ठीक है, और जो, हाँ जी, और बता दें आप ही। जी हेमंत जी बता दें, और प्रोविटामिन क्या होते हैं? बताएं आप। कैरोटीन। हाँ हाँ हाँ। फाउंड होता है कहाँ पे होता है? और प्लांट्स में, हाँ। हम्म, चेन से, ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना बच्चों? फिर इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस बता दें विटामिन ए के। विजन में होता है इसका, ग्रोथ में होता है, रिप्रोडक्शन में होते हैं, और मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल होता है। ठीक है, विजन में क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया ही, बताओ। हाँ, और और हम्म, और जो आपके रेटिनोल और रेटिनल हो होते हैं, वही क्या करते हैं? आपकी रिप्रोडक्शन करते हैं। हम्म, और जो आपकी एपिथेलियल सेल होती है, उसमें क्या होता है? बताए। म्यूकस सिक्रेशन होता है जी। ओके, फिर इससे आपको डेफिशिएंसी कौन कौन सी बताइए आपसे? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। हम्म, ठीक है, मतलब ये आपको पता ही है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं आगे, है ना? ठीक है, तो फिर विटामिन डी पढ़ लेते हैं। विटामिन डी, जी विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी क्या होता है बताएं, हेमंत, या मैं ही बताऊं? रुक जाओ एक मिनट। हाँ, आपकी, जी बॉडी में, मैंने क्या बोला कि आपके विटामिन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, आपको सोर्स लेनी पड़ती है, तो जी, तो ये किससे? सन से हो रहा है ना। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं लिखा नोट्स में कि ये स्किन से हो रहे हैं। ठीक है, स्किन कर सकती है ऐसा लिखा होगा, है कि नहीं? तो फिर ओके, आपकी स्किन, आपको ये केक से मिलते हैं, आपको सन से मिलती है। जो आपकी जो हाई सोर्स है विटामिन डी की, वो आपका सनलाइट है। ओके, सनलाइट, सनलाइट ही है। ठीक है, और आपको, हाँ जी, और रिकेट्स बच्चों में होती है और एडल्ट्स में होती है। तो रिकेट्स में क्या हो जाते हैं इसमें? एक दो बता दें इसके। हाँ, बोल एग्स हो जाते हैं। ठीक है, नौकनी हो जाती है, नौकनी हो जाती है। हाँ जी,
और और हम्म, ठीक है बच्चों, समझ में भी आ रहा है कि नहीं? हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। हेमंत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमसे। ठीक है, फंक्शंस बताए आपने, इसके फंक्शन तो बता दें विटामिन डी के। ये तो आपने डेफिशिएंसीज बता दी जो होती है, फंक्शन बता दे विटामिन डी के। वो भी अच्छा है ना कि उनका भी रिवीजन ही हो रहा है, जब हमारी है ही रिवीजन क्लासेस। फॉस्फोरस और कैल्शियम। हम्म, ठीक है। और ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं हम किसकी? ओके। विटामिन ए आपको सबको समझ में, सॉरी विटामिन डी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना सबको? एनी प्रॉब्लम? ओके।